प्राप्त हुई जिन सत्संग कैसेटों पर तारीख लिखी हुई नहीं मिलती है, ऐसी सत्संग कैसेटों को हम अमृत वाणी सत्संग कैसेट कहेंगे। और आज आप सुन रहे हैं परम संत ताराचंद जी की अमृत वाणी सत्संग कैसेट नंबर 16। वो दफ्ता दफ्ता फिर आर्य समाज में के गायत्री मंत्र का जाप करने लगा। शहर में पीड़े लगते रख करके साधु व्यक्ति में रहने लगा और हमारे गांव के बीच की समानताएं होंगे सब ने बताते हैं कि मैं एक दिन जंगल में जाती 14 दिन तक एक आसन पर बैठा है। कुछ एक आसन बोले का लग्नी भी बैठ गया। अब महाराज जी कह रहे थे कि मन की वृत्ति एकाग्र करना ये सब कुछ है। मेरा प्रश्न तो सब बता दूं कि मन की वृत्ति एकाग्र होना ये सब कुछ है। मन को कितना एकाग्र किया था, ये भी हठ डंडा शब्द तुम्हारा हाथ में नहीं होगा, मन एकाग्र नहीं होगा। वैसे खाला जी का घर है मन को एकाग्र करना। हट का डंडा हाथ में रखना पड़ता है कि कौन सा हट का डंडा, ये सतगुरु का स्वरूप अपनी नजरों का बजाया करो, तब सतगुरु का स्वरूप आएगा तो कभी भी मन डामाडोल नहीं होगा, सुमन भी याद रहेगा और सतगुरु जगत नहीं देगा। मरना बात करना तो बताया था कि उस चीज में लगा हुआ था, मैंने सतगुरु का पता नहीं। आके तारता पूजा करता साधु दीक्षा करते थे। एक साधु ने मेरे को बताया ये कर हुए कर तू गरीब से फायदा हो जाएगा। वो गुजरे 200 वर्ष के साधु मनोकाम मेरा काम महात्मा कर लाते थे। लोगों ने बताया नहीं बरसेगा नहीं बरसेगा, लोगों ने भगती कर आओ कहे गोवा के भगती कर तो बाजा गोवा नहीं गोवा। मैंने सोचा मैं बड़ा महात्मा बन गया। मैं इस बात में खूब साथ होकर भारत घूमता है। मैं दादी के पास में गया, 4 बार बड़ी मैंने कसियों से काम किया, और जब नाम का लेने काटे ना उसमें मेरा मन डामाडोल हो जाए। तो बात क्या है, महात्मा नाम देते हैं, उनको इनाम दे मेरे को, मैं तो क्या रखते मैं त्याग गया सारा जन्म के और जगत से थोड़ा छोड़ के महाराज करण से गति में बैठे। तो उस वक्त 10-12 दिन सेवा करी। सेवा करने से नाम दान करने में नाच गया कि मैं नाम दान क्यों कि मैं नाम दान तो बात क्या है, मैं तो महात्मा का नाम दान आता हूँ न गुरु बनाऊ। और उसी दौरान में मैं वापस आ जाता हूँ। और आकर की ने मैंने क्या कहा कि मैं हमारे गांव में बैठ कर मस्ताना जी के बाबा साउंड सिंह के मैं कृपाल सिंह से मिला रूहानी जो आश्रम बन गया सामना आश्रम, बड़े प्यार से मिले वाक्य साउंड कृपाल मैं मस्ताना जी के पास में आके गया या में गया। मस्ताना जी ने एक बात कही मेरे, उन्हें कहा बेटा कि तेरा अधिकार एक मास्टर राम से अरमान है, महसी सोवरलाल का पुस्तक तेरा अधिकार है और वहां गया जाना वो 2 ग्राम में रहता है। मैं वहां गए तसल्ली हो गई कि एक उनका साथी था, अब वो मुनीश्वर साहब गुरु बने बैठे थे, महात्मा है। उन्होंने कहा वो रामसिंह कौन है? मस्ताना जी ने कहा वो रामसिंह जिसका राम सागर रात में पढ़ लेते आप लोग, वो राम सागर महसी सोवरलाल का थप्पड़ा था, महाराज अरमान साहब का लेके आता, उसका नाम हम आश्रम में बदल की अरमान सागर है, राम सागर। तो मैं उस मेरे तसल्ली होगी, मैं गया तो महाराज जी जो अरमान साहब थे वो बंशी लाल के सारे परिवार के गुरु थे, विद्या गुरु के, रूहानी गुरु नहीं थे, सब के सब पुस्तक पढ़े थे। मैं वहां गया, मेरे को 4 दफा वापस गया आया, साहिब से क्या नाम लिया तो मास्टर से, तो साधु का नाम लिया। जब मैं उसने नाम लिया, पहली हिम्मत करके चला नाम तो ले लूं, नाम लिया, मैं नाम लेंगे मेरे को तसल्ली होगी वाकई ये बात तो सारे था। उन्हें नाम से ही कहा कि देखो मैं तो महसी सोवरलाल का सेक्रेटरी हूँ,
उनकी दया में कि महाराज फकीर मेरा भाई फकीर है, उससे मिलना जरूर। बड़ी खुशी की बात है। मैं उनके पास में आया तो कहा जो बिरला मंदिर के पास में सत्संग था, उस जगह जब आता हूँ तो आकर देखा महाराज सत्संग सुना है। उनका सत्संग सुनकर के और मैं बाहर आ गया। जब अंदर जाने लगा तो प्रेमियों ने कहा ये तो पीले रखे अच्छा करता था, अंदर नहीं जाना। उनका क्या बात, काफी दूर का आया तो मिलने तो साथ नहीं, अंदर नहीं जाना। पर प्रेमियों ने दया बैठी में अंदर भेज दिया। अंदर जाकर के मैंने मेरे दिल में यही ख्याल था कि संतों के चरणों मत्था टेकना बड़ी भारी दया में होती है। संतों के मत्था टेका कहाँ का है, मैंने अपना परिचय दिया कि मैं भिवानी से 4 कोस परे आया हूँ, इसी तरह आया हूँ। आपके गुरु भाई का मैंने नाम लिया, उन्हें सबकी लगा कर क्या हुआ, मेरे गुरु भाई ने एक संत बना दिया, मेरे काल नहीं बना, मैं एक संत बना दिया। मेरे को जन्म कुछ भी दूर नहीं करना कि संत की दया होती, संतन की वाणी और झूठी हो तो भी साथी करनी गाणी। साधु बोले कैसुगा और साधु का कहा मिथ्या नहीं जा। इसीलिए परम दयाल जी के जो वचन थे वह किसी की नकल नहीं करा करते थे, वह तो अपना तजुर्बा अपना अनुभव कहा करते थे। हाँ उनकी बातें कहते हैं, उनकी वचनों को सुनकर के लोग खिंचा करते थे। तुम करके बेली और लोग खिंचाता है, खिंचा करती है। क्या बात है कि करनी होती है ना, वहां खिंचाता सब। उनकी बड़ी ऊंची करनी थी, मन को देख करके न दर्द हो गया। हाँ ये परम संत है, वाक्य है। पर मैंने एक शर्त है, क्या शर्त रखी, अगर ये संत होंगे तो अपना झूठा प्रसाद दे देंगे। उनके लिए चाला आया का चाला उनको दे दिया। किसी बड़े महीने में तो जानता है, सन भी नहीं जानता, मन को पता ही नहीं था। वो सा का प्याला लिया, उन्हें सा का काल 2 घूमता की दे करके न 100 से मान मेरे ऊपर वो बचा जो घोड़े का नाचा वो नहीं होते, बाबा साधु का मन प्याला लिया। मेरी उसी पर आंख खुल की थी, ये परम शब्द है कि दिल की बात पूरी करी। मैंने उधर से उनसे बातें करी तो आया करता था, बड़ी दया मेहर की। उनका इतना भाई था, उन्हें खुद ने चिट्ठी लिखी मेरे पास में, जो पागल होता उसके महाराज का फोटो लिख करके दिया कि आप नाम का क्या। मैंने कहा आपके गुरु भाई ने आर्डर दे रखा, मैंने तो बड़ा मैं भी तो देखता हूँ, मैं ऐसा आर्डर नहीं दे सकता। आप परम संत हो, शोभलाल की ताकत आप में पूर्ण, आप अगर लिखी देते हो तो मैं कहूँ उस तरह है। जो मेरे पास उनकी चिट्ठी है, सब कारण की करते देख नहीं है किसी के पास में भी। मेरे पास उनके 10 लिखी चिट्ठी है। उन्होंने कहा क्या है तू, माइए देखो कभी भी भंडारा नहीं, तो साउंड की बात सुनो थी कि कभी भी भंडारे में कभी नहीं आए। एक तो जिसको आप नाम की कर तो मैं नाम किया तो फिर 84 नहीं कहा। आप उन्होंने तो 2 एक बात करने कहा, जाओ जिसको तुम ना मेरी जागरा नाम दो, ये कभी 84 नहीं कहा। जाओ भंडारे में कभी कभी नहीं आएगी। जो आपको विरोध करेगा वो खत्म हो जाएगा। ये भी माफी बात है, बोल रहा हूं। और भी कहता हूं क्या कि एक कोई चीज भूल जाएगा, हाय हाय नहीं करना दरबार में, एक हुए की 17 आएगी। ये भी ख्याल रखना कि निर्भर हो कि सत्संग करना, आश्रम के बात न करना कि मेरा डेरा है, क्या कितने डेरे बनेंगे। और ये भी ख्याल रखना कि संगत का चढ़ावा न खा लेना, पेट पाट की मर जाएगा। मैंने कहा मेरे दादा ने लेन करवाया था, जिसका मैं नाम लिया, उन्होंने ये कहा था संगत का न खाना। मैंने कहा बताओ कि हिंदू ने 2 मुसलमान ने सूर मैंने वो नियम कर लिया कि संगत का चढ़ाने का। बहुत बड़ी है दोनों दोस्तों की, पर मेरे लिए तो जय है, मतलब खेती करता। आप भी 2-3 दर्शन बात मार कर क्या है, मेरी जमीन है, समझिए 312 संपाद है, संगत बैठी हुई है। तो क्या है, उस हजूर की दया की फिर में था, लड़कियों तो 5 नजर हुआ।
एकांत में किसी लड़की का न बतलाना, बात करना, तेरी मदद करता रहूंगा। ये है आज महाराज गुरु महाराज के गुरु क्या करता है? अरे गुरु ये करता है, ईश्वर को भरता है, समझ गया? और गुरु के वचन पर भी धर्म को खाली करता है। गुरु ये करता, गुरु क्या करता? गुरु संदन से अलग के दर्शन को संदन बना देता है। गुरु शान बदल देता है, पर किसकी बदलता है? गुरु वचन पर कटके फन 84 के, ये गुरु के वचन पर अगर कोई डट जाता, उसके 84 के फन कट जाते। यही रामायण में पार्वती जी का लफ्ज आता है, कोई ये कहता गुरु वचन को त्यागे और दुख पावे पात्र लावे, जान सार शेष गुरु की माया, गुरु का उपदेश मेरा बन आया। हम गुरु के वचन को त्यागना क्या? हम गुरु के वचन पर खड़े हो जा, आपका चला तो है कार हमारे मन देख लेगा या कोई और कोई मानने से कर लेगा, किसकी जरूरत है? हमने गुरु के वचन पर ये है करना, मैं कहा इस तरह करना, कभी देखो धोखा नहीं करना चाहिए, मैं सच्चाई से करूंगा। अगर मैं जिस दिन से गलती खाया तो मैं न्याला हूं और नरक में जाना, मैं अपने मुंह से कहे। ये है आज हम गुरु गणपति ने, आज हम इतना धोखा करते हैं, सच्चाई में इतनी संगत देखी, मैं भी कहता सत्ता गुरु को, तो क्या मैं सत्ता गुरु हूँ? हजारों लाखों गुरु है, सारे कहते सत्ता गुरु को, तो सत्ता गुरु को ये भी कोई कहता सत्ता गुरु है कौन? और है क्या? मैंने तो सत्ता गुरु मिला इसलिए वो सच्ची शिक्षा देगा, तब कहता आंखें धड़क होती कहता हूं। अरे सत्ता गुरु उसको कहते गुरु के वचन के ऊपर चलता है, उसका नाम सत्ता गुरु है। अगर हम चेलों का घर लेने का अपने बच्चों में पालते हो, गौ का मांस खुआता दृष्टि बनता हो, अगर गुरु में की स्त्री भोगता अपनी लड़की से विषय करता हो, मैं परम दयाल फकीर की बातें कहता हूं। ये बातें जो गुरु व्यक्ति ने अच्छे लोग छोटे छोटे कर्म करते हैं, उन गुरुओं को गुरु कहोगे तो नरक में चले जाओगे। गुरु नाम तो त्यागता है, गुरु नाम तो भजन सुमन ध्यान का है, गुरु नाम तो ज्ञान का है, गुरु नाम भगत का है, गुरु नाम समझता है। आप बताइए गुरु नाम क्या? गुरु नाम किसको भेद कर दिया? शब्द गुरु से चेला संतों ने किया हेला, कि जिसका शब्द खुल जाता है वो विषयों से उदास हो जाता है, आपके सारे कर्म ढीले पड़ जाते हैं। अब इन बातों ने देख देख कर पीढ़ी थर्रा जाती है परम दयाल, कि तू इस संसार में आया करते थे और 25 वर्ष जीवेगा, पर क्यों चला गया? हमारे जैसे दुष्टों की नजरों देखी वो अपने कार्य हो गए, चले गए। मगर सूक्ष्म रूप से हमारी मदद करते हैं, वह सचमुच से चले गए। किसकी नजरों से? हमारी बातों को सुन सुन और दरबार वालों तुमने महाराज को खत्म कर दिया। क्यों कर दिया? कि आखिरी नहीं करती है, अगर महाराज थोड़ा छोड़ के बात न देख गए, इसलिए वो सच्चे थे, पूर्ण धनी थे, पर सूक्ष्म रूप से वह कह के मैं अंत संसार में रहूंगा, मैं नहीं बोलता, वही बोलते होंगे, अच्छी हो तो उनकी, बुरी हो तो उनकी। इसीलिए सत्संग करते हैं कि गुरु जब शब्द खुल जाता है तो क्या कितनी की ढीली पड़ जाती है। अगर गुरु कामी है तो कोटी काने, गुरु क्रोधी है तो कोटी काने, गुरु लोभी है तो कोटी काने, और गुरु का मोह फंसा बैठे कोटी का, अहंकारी कोटी का। हम मैं करके मर जाता, मैं कहकर छुरी होती है। आप बताइए किस तरह मारेगा? मन को काबू में करना, और खाला जी का घर है, मन को काबू वो कर सकता है जो सतगुरु को यहाँ रखता है। यहाँ कहते आ गया सतगुरु नैन में, और नैन भाग में लूं ना, मैं देखूं और तो ना तोहे देखकर क्यों। तब सतगुरु ऐसी निकल में बैठ जाता है तो मन कर जाएगा। कबीर मन एक है गूंज कहाँ लगा, या हटी भक्ति कर या विषय कमा। कहता और कहता उसका है बताऊं ढोल, सबका खाली जात है 3 लोग का मोल, एक एक साथ बर्बाद करने लगे हम किसके के सतगुरु के हुक्म को तोड़ कर चीज बर्बाद कर दे। अगर सतगुरु के हुक्म में चलते तो मन भगवा भी काबू में आ सकता है। और क्या कर सकता है कि सतगुरु को जब हम सामने खड़ा कर लेंगे
तो क्या कभी कहता मैं नहीं कहता सतगुरु सिर पर राखिए चलिए अज्ञा मां कहे कविता दास तो 3 लोक भयना तो 3 लोक में काल माया नहीं छोड़ सकती उसको वो आगे चला जाता क्या कहते कवि साहब सतगुरु माथे से उतरे समझ में होना हो ताको काल तशीर की रोकी सत्य को अरे मन उसका बदमाश बनता है मन उसका है तलाशी करता जो सतगुरु का स्वरूप यहाँ खड़ा नहीं करता है जो सतगुरु को आगे नहीं रखता है सोचो जो खानदानी लड़का होगा वो अपने बाप का आगे माँ का आगे कभी लुभाड़ा होगी पेशाब नहीं करेगा मैं बच्चा तो करता जो जवान लड़का नहीं कहा इसीलिए हाथ जब अंदर में सूर चली जाती है सतगुरु रूप प्रकट कर लेते हैं तो हम कभी कामी क्रोधी लालची नहीं होते क्यों कि सतगुरु हमारी नजरों में रहता है हम गिरते हैं तो सतगुरु संभाल देता है यही तो काम है हमारा कि सतगुरु हाजिर नाजर अंतर में काम करता और तुम्हारा सुमन करता है भाई हमारे में कमी है हम क्या नहीं कर सकते नहीं आप बताइए क्या करा अरे काम में है तो 10,000 हाथियों का बल है हम किस तरह रुक सकते हैं और काम में तो काम के हो तो 12,000 हाथियों का बल है काम करो लोग में 20,000 हाथियों का बल है और वो में के 30,000 हाथियों वाला सारों का मिला करके इतना है बल एक अहंकार में है कभी साहब कहते आप सोचिए किस तरह काबू में कर सकते हो मत हाथी को अंकुश ही काबू में कर सकता तो अंकुश क्या है सुमन पक्का होना चाहिए कोई भी सुमन करो महाराज हजूर महाराज पीर लोग सामने सुमन के विषय में एक बड़ी अच्छी सुंदर मिसाल दी थी कि नाम परमात्मा में तुमको धुनातुर बन जाता है वो ये परमात्मा नाम तुम्हारा असली बन जाए नकली का असली के तुम्हारा नाम रिंदी रिंदी कोई बोलता उस नाम से चिट्ठी आएगी नाम से हो जाएगी नाम से मुनियाटर आएगा नाम से घर पूछा जाएगा वो मर जाता है उसमें कौन मर गया फलाना नाम आराम मर गया अब वो नाम पक्का बन जाकर वो है नाम फिर अनामी से मिला देता इसलिए नाम को पक्का रखना चाहिए हम 20-20 घंटे 10 घंटे नाम को भूल जाते हैं फिर हम बैठते हैं सुमन क्या सुमन होया सुमन ऐसा हो जो सुमन करती करती और जब हम छठे चक्कर कर जाते हैं तो सुमन के साथ ध्यान भी आ जाता है हम नाम तो लेते ओम गुरु नाम देता ओम सतगुरु नाम देता राम सतगुरु नाम देता अल्लाह वाहे गुरु राधा स्वामी हम राधा स्वामी छोड़ के राम राम जपते हैं सतगुरु का स्वरूप नहीं आएगा कभी भी सोचो तो मट्टी का बर्तन तुम देखोगे तुम्हारा खुद ही ख्याल आएगा कि ये बर्तन तो है पर ये है मट्टी का जब तुम नाम करोगे तो सतगुरु का ख्याल भी आएगा वो एक थाली सतगुरु प्रकट होकर की है और वो नूरी गुरु से मिलाती है जब अंदर में जाओगे जब पता लगेगा 2-2 5-5 4-4 घंटे जब बैठने से शरीर सुनना सुनना ऐसा बढ़ जाता है और फिर तुम लेटी लेटी भी करते रहो वो अभ्यास ऐसा बढ़ जाएगा आप कभी हट नहीं सकता छोटी उम्र सुनी थी कि बैठे उठे खड़े उठाने के कभी हम सिखाए अब पता लगा कि क्या सा खेल है अब सब पूछा जाए बैठे उठे किसी वक्त को सुमन तार टूट न जाए सुमन का तार टूट गया तो हम करके दिशा पक्का सुमन होना चाहिए वो सुमन से ध्यान बन जाएगा ध्यान से शब्द भी खुल जाएगा वो शब्द भी खुल जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे फिर हम सब कुछ कर सकते हैं हमारा कभी बैठते नहीं शांति मिल जाती है उस सोच खुले मन में क्या ताकत होती है वो जिसको प्रसाद वो भी पूर्ण व्यक्ति गिरता वो भी पूर्ण अगर कोई मेरे को पूर्ण कर ताबीज के 3-4 लाख सत्संगी और 10-12 डेरे बड़े से मैं सतगुरु नहीं हूँ सतगुरु तो मेरा सतगुरु ही था सतगुरु से परम दयाल जी ही आए थे सतगुरु में नहीं उसको मैं तो उनके दरबार का कुत्ता हूँ वो डुबकी बजाता हूँ संतों की मैं संत नहीं होना संत कोई होगा मन को पता नहीं समझिए उनकी डुबकी अगर पूरी बज गई तो बजाजना ना बजी तो देखी जाएगी उनको बुरा भला मेरा है नहीं मैं उनका कुत्ता हूँ अगर कोई बोल गिर जाए तो धनी का एक दोस्त है डॉक्टर को धमकाया तो नहीं तो मैं तो पारा कुत्ता हूँ भाई उनका दरबार का उनकी मर्जी कुछ भी करवाओ चाहे तो सीधी बातें कहेंगे कमल ये बातें कब आएंगी ये जब आएंगी जब तुम्हारा सुमन पक्का होगा
और फिर त्याग भी होगा। अगर त्याग नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे में त्याग नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। सबसे क्या त्याग? अब मेरे पास में कुछ भी नहीं था, महाराज एक पर आए, कर लगे और साहब कर लगे, भाई मेरे को 2 रुपये मुर्गी में काकू का एहसास बचेगा, गरीब मानसा रोटी भी नहीं मिला रखी के पर, मैं मेरी थाली कहने रखी 2 रुपये जाएगी। उन्होंने मुंह उनकी कहा जाओ, मन तो देखना था ये 2 करोड़ करके तेरे दादी। मैं क्या कह रहा, आत्म त्यागियों की बातें सुनता हूँ तो मेरी पीढ़ी खर्रा जाती। मैं तो कुछ भी नहीं था। कबीर साहब के पास में पुरानी मिसाल सुनते हैं, अगर त्याग नहीं होगा वो संत सतगुरु कभी शिष्यों को नहीं त्याग सकता, और वो संत सतगुरु को आने का काबिल भी नहीं है। त्याग पहली पीढ़ी है, फिर हमने जो कुछ काम करना होगा वो कर सकते हैं। मैं त्याग देखे, किसके देखे? अब मैं बताता हूँ, सुनी थी कबीर साहब के दौरे धर्मदास आए, 21 करोड़ रुपया लेकर के आए बांधुगढ़ के शेख से। कबीर साहब बोले इसको खराब कर दिया। रैदास जी के पास में धाली रानी 9 करोड़ का लाल लेके आई कि ये लीलो दुखी मत काटो, आप मकान बना है, आराम करो। बोला मैंने तो कुछ मिला, दूधियों मिला, तेरा लाल ले दी वापस। वह छप्पर में कहेंगे, 6 महीने छप्पर में टेगा, लंबी मिसाल देता है। इसीलिए और भी कईयों की बात मैंने सुनी। हजूर महाराज स्वामी जी के गुरुमुख शिष्य थे, बड़े भारी। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कर लागे, हजूर महाराज आज हजूर मेरे को तनख्वाह मिलेगी, और चलो बोला चलो ले गए। जब तनख्वाह मिली तो मंगते लोग फिर जाते, उनकी त्याग को देख करके हैरान हो जाया करता, अरे यार त्याग की मूर्ति दिखाता हूँ आप लोगों को सामने। तो मैं देखा जब वो 6000 कितने रुपये उन्हें मिले, वह गुरु महाराज को संभला दिए। स्वामी जी महाराज ने वो गरीबों को बांट दिए, और गरीब बाकी भी रह गए कुछ। हजूर महाराज अपने घर से 2 थैली और दिया, बोला ये बांटो, सबको बांट कर खिलाए। स्वामी जी कर लगे शालिग्राम के, हाँ फिर मेरे को कभी न जाना था, खाली कर दूंगा घर को। बोला जी आपने घर दिया, घर के खाली करा था, आपको भर दिया। अब उन्हीं के राज शालिग्राम महाराज के शिष्य ऐसी शोहरत लाल, जिन्हें सारी जिंदगी त्याग में बिताई, ना उन्हें 5000 पुस्तकें लिखने वाले, और वो चाहे किताब के कागज भी कमजोर है। क्यों है कि उन्हें पाखंड नहीं रचा, उन्हें किसी का खंडन नहीं किया, उन्हें पाखंड नहीं बनाया। पाखंड करते तो वो भी कर देते, जब हम पाखंड करके सब कुछ कर देते हैं। सच्चाई की बातें करी, उन सच्चाई का काम करा, डंका बड़ा त्याग लिखा सुना है। अब ये तो बुझू तो मैं बताऊं असलियत, तो उनकी चिट्ठी आज तक 52 वर्ष पहले की सरकार की जो चिट्ठी है, अरमान साहब के पास में आई थी कि अरमान साहब के नाम दान दिया करो। तो सेक्रेटरी हरियाणा का, उन्होंने कहा था मैं ये काम नहीं कर रहा, बना रहे बेकूफ करा कर मेरी ताकत आएगी, हरियाणा को तर करेगी एक दिन, और तेरा नाम रोशन करेगी देश विदेश में। महाराज जी का करते होता है तुम आई पर देश है वो तू आया था, मेरा नाम रोशन करे कि महर्षि जी चिट्ठी है, ये देखो अरमान सागर में लिखवा सकवा है। उन क्या हुक्म खाए मैंने पता नहीं, मैं तो दरबार का भिखारी था। वो महर्षि जी की तो कितनी सेवा थी, वो मस्त फकीर आए। अब मैं त्यागियों की तो देखा होगा, तो सारी नौकरी 20-20 हजार के इकट्ठे करके अपने दादा को खुद आया करते थे, और वह कितने त्यागी थे। गुरु ऐसा ये चेले का कुछ नहीं दे, और चेला से गुरु को सर्वस्व दे, मगर गुरु का ऐसा नहीं था ये बोझ बढ़ने, फिर बेटों को भी पाल दे, पोतों को भी पाल दे, और फिर घर का कीड़ा बनना पड़े। वो परम दयाल जी सारा दिया करते, वो जो पर हाल अच्छा करते। मैंने फिर सुनी वो बातें कि 20,000 रुपये लेके गया, उसको स्टेज पर रख दिए। महाराज ने ले लिए महर्षि जी ने, और कल फकीर के हमने ये ले लिए, हाँ जी दे दिए। अब मेरी मर्जी में किसी को भी दो, बोला दी हाँ आपकी मर्जी। वो माता जी बला करती मेरा बेटी भागवती के, हाँ ये 20,000 रुपये मैं देता हूँ तेरे को, ये संभाल मेरी कर, तू मेरी बेटी है। अब क्या बोला फकीर साहब, ये होता है गुरुओं के। अरे उनके सिर्फ आज मैं मौजूदी मिसाल देता हूँ। क्या मिसाल देता हूँ कि परम दयाल जी के सिद्ध आज मानू दयाल जी बैठे हैं,
कहते 70,000 की नौकरी थी हिंदुस्तान के 70 मसूनी से 60-70,000 के पढ़ते थे हिंदुस्तान के, और एक सतगुरु का हुक्म से और वो नौकरी का ठोकर मारा। मैं कहता आज ऐसे ऐसे त्यागी आज हमारे सामने बैठे, क्या सतगुरु की मदद नहीं करेगा? क्या उनके त्याग में कमी है? आज उनका हम देखते हैं, मैंने तो देखता है तुम्हें बड़ा ठिकाना तो पड़ा है, अरे उनका त्याग तो नहीं देखते हमें कि कितना करड़ा त्याग है। इतना करड़ा त्याग कोई करकी तो दिखाओ, फिर मेरा पड़ेगा। मैं दादी बदादी बातें तो बड़ी लगा सकता हूँ, पर त्याग तो उसी मेरा पड़े। उन्हें इतना त्याग करके दिखाया कि देखो आज वह मौजूदी मूर्ति तुम्हारे साथ बैठी है, वो बैठा मालूम गया। किसके कारण? अपने सतगुरु की ड्यूटी के कारण, कि सतगुरु महाराज का हुक्म है, सारे सो बड़ों रबियों की जरूरत नहीं है। आज जवान है कोई ऐसी बात तो नहीं। इनकी एक बात और थोड़ी तो मेरी पीढ़ी ठहरा गई, अरे हम तो गंदे हैं, ये लोग मैंने देखे हैं इतने भारी हैं। इनकी एक बात और भी देखी कि जिस दिन से गुरुवारी पर आए थे उससे पहले मैंने बताया कि उस दिन से उस माता जी को ये माता जी कहते हैं, भागो कहते हैं। ये बड़ी गर्व की बात है। जब सतगुरु बड़ी पीछे करता उससे बड़ा पाप कोई नहीं है ने। सबसे बड़ा धर्म ही ये है कि सतगुरु बड़ी ने और अपनी माता स्वामी जी महाराज के घर में की माता जी व पिताजी दया करती थी। रामकृष्ण परमहंस अपनी घराड़ी में थे, वो पूर्ण माता जी दया करते थे। इसे कोई बात नहीं, सभी ऐसा होता है कि सत्संगी जब ऊपर चले जाते हैं तब अपने घराड़े को गुरु बन जाते, माता का रूप बना लेते हैं। तो इसीलिए मैं त्याग की बातें बता रहा था कि हम पिछली बातें त्याग की देखी और आज में मौजूदा त्याग बताया। अगर उनकी बातों को रद्द करना चाहे तो नहीं हो सकती। वह तो संत सतगुरु है और वह पूर्ण धनी है। क्यों? अपने गुरु के नाम पर कुर्बानी कर दी, अपने गुरु के नाम पर सत्य में ठोकर मार दिया और अपने गुरु के नाम में एक महीने वहां चला गया था। इस पर कोई मौन था, मैं वहां कर लिया। मैंने देखा तो उस पर ये बैठे हुए इनके कदम के पाए पर बफोले हो रहे थे छाले से, तो माथर लग जाता। मैंने कहा ये क्या है? बोला माथर लड़ गए। माँ क्यों? बोला माथर का नहीं लगाई। माँ अमेरिका में तो माथर नहीं मिल, बोला वह तो बड़ी है थी। माँ पैर छोड़ करके आगे, बोला जी आगे क्यों आए? कि गुरु का हुक्म का धन हो तेरे को कि तू मेरे उम्र में बट्टा होगा और तू मैंने बाप वर्गा लगता, कि महर्षि वर्गा लगता, कि परम दयाल वर्गा लगता। मैं सच कहता हूँ कि जो उसका हुक्म के ऊपर ये चला तो मैं तो इसकी इज्जत है कि परम दयाल जितनी करता हूँ कि परम दयाल है वह ये बेटे हैं। और इनको परम दयाल मानने का उसका काम पूरा नहीं हो तो मैं संत का बीज नहीं देता हूँ, मैं वचन देता हूँ। इनको कोई परम दयाल का रूप समझेगा उसका काम पूरा होगा होगा होगा। क्यों होगा? कि परम दयाल जी हाथ टेक के ऊपर, एक भाई ने कहा था हाथ तो काफी ऊपर टेक दिया। अरे टेकता तो है, पिए को वह प्यारी लगती है जो कि सुअगलवा है तो पिए को प्यारी लागे। तो सतगुरु हाथ टेकता, हाथ में फर्क होता है। सतगुरु हाथ टेकता कि सत्य में समझा दिया, अपनी ताकत दे दी। वह ताकत स्वामी जी की कहाँ आई? हजूर महाराज में, और हजूर महाराज की ताकत कहाँ आई? महर्षि जी में, और महर्षि जी की ताकत कहाँ आई? परम दयाल फकीर में, और वह ताकत की तरह को आई। मैं तो ये मानता हूँ। अगर मेरे सत्संगी यहाँ बैठे हुए थे और वह यूं दीदी हम आपको पूर्ण मानते हो, मैं तो पूर्ण हूं नहीं न हूंगा, उधर बता दूंगा। अब तो मैं पूर्ण अपने सतगुरु को मानता हूँ, वही पूर्ण है। उन्हें जो भेद बताओ काम करना है, पर ये काम त्याग की बात है, जिसमें इतना त्याग नहीं है वो कभी भी अभ्यास नहीं कर सकता। कामी तरह क्रोधी तरह और मानेगा सुमन करती करती और सब बातें बढ़ जाती है। इसीलिए आप करो तो भारी वर्ग करो तो भारी वर्ग। अब मैं बता रहा था कि जो दया होती है देखते हो कई लोगों के साथ फोटो
और अंदर में तो अभ्यास करते हो और घर में कीड़ी चलती है, गिरती चलती है, तो आप अपना सुमन को ले जाते हो और कहीं दूसरे कोशिश करो, कोशिश करती करो। मेरे को मंदिर में दुर्जी जाती है, फिर के करके कंट्रोल करना पड़ेगा। पूछ गया बिल्कुल इसी तन को छर करना पड़ता, तीनों बंद लगाएगी और सुनो अनाहटन को नानक सुन समाज में निशान नहीं खोल। अब तीनों बंद के का हाथ बंद कराओ तो देखो गुलजारा है कर नैनो दीदार में हमें प्यारा। मैं ये कब कहे जाते तुम्हारा तन छर नहीं होगा तो मन छर नहीं होगा कभी भी, और मन छर नहीं होगा तो सुर छर नहीं होगी कभी भी। इसीलिए कभी कहता है मन जा तो जाने दे और गए रात शरीर अगर कल्ला चढ़ाए कमान पर कैसे लाकर तीर। ये तीर पास शरीर तो होते हैं, दोरी दाढ़ी निशा इस तरह बताते हैं। अब तीनों पास शरीर तो नहीं, उसकी करोगे मन भरवा कर क्या सकता। मन को सुमन में जोड़ दो, गुरु के रूप में लगा दो। जब तुम सलीमा से करे जाते हो तुम्हारा मन सलीमा में लग जाता है, देखता नहीं। जब तुम शार चौपड़ खेलते हो, मिसाल सुनी होगी ना कि चौपड़ खेलने वाला की माँ मर गई, वो कहने लगा तेरी माँ मर गई, बोला एक पासा हो गया जो तुम इतना अच्छी बांधो और बांध रही, फिर बोला मर गई आ जाएगी, बोले हमरे लागे एक पासा हो गए, वो फिर गिरता रहा। क्या मजा था, उसकी वृत्ति एकाग्र हो रही थी, उसके मन को शांति मिल रही थी। इसीलिए तुम सुमन के जरिए और मन को एकाग्रता मिल जाती है, और मन को एकाग्रता मिलने से फिर अपना काम फिर बढ़ जाता है। इसलिए अपना नियम से पूरा गया करो। एक दिन बैठते हैं ध्यान में, इस दिन नहीं बैठते, नियम बनाओ। और एक दिन भी चूक जाते हो कितना ख्याल, 25 वर्ष का बेटा पूछेगा कितना ख्याल करना चाहिए, जन्म बैठने ना कहा क्या तो फिर काम कर। अगर एक महीना लगातार करते हो और एक दिन नहीं बैठते तो एक महीने की क्रिया खत्म हो जाती है। आपको खत्म किस तरह, अरे वो रास्ता तय चल जाता तय हो जाता, उसमें अटल आ जाती है कार्य करने से। इसीलिए नित्य नियम का अभ्यास करो, भजन प्रकाश बनो या न बनो वो तुम्हारी मर्जी से। जिस दिन वो देखेगा पत्र ठीक है, उस दिन प्रकाश भी होगा। अगर न प्रकाश और न सब सुनाई दे तो घबराओ मत, लगे रहो लगे रहो लगे रहो, बढ़ जाएगी। गीत गाकर धरू की बढ़गी फल आती तेरी भी बढ़ जाएगी, सबकी बढ़गी, लगे रहो। अगर तुम ढीले पड़ जाओगे तो गिर जाओगे धर्म देशी, फिर मारेगा गुरु क्या करेगा फिर। इसीलिए सतगुरु कहता मारी थी लागी नहीं, और बंकनाल में फूक गुरु बेचारा क्या करे, चिल्ले ही मत चूक। वह चूक कौन सी है कि गुरु क्या करे बेचारा, हम कामी सा क्रोधी सा लालची सा विषयी सा, और फिर दूसरे दारू मासा तबादा फंस जाते हैं। अब बताइए फिर मन की वृत्ति तादर किस तरह हूँ, ये मन भगवा काबू नहीं आ सकता है। इसको तो बड़ा भारी कहिए घोड़ा से, तो इसको बड़ा भारी संभाल की रखना है। अगर तुम एक बार भी किसी काम खराब खा लोगे तो उसी दिन छलांग मार जाएगा, इसीलिए ज्यादा खा ले तो छलांग मार जाएगा। अभ्यासी को कम खाना और कम सोना, समझ गए। इसीलिए अपने सोने में लगा रहना तो आस्ता आस्ता अपने घर पहुंच जाओगे। अगर ये भी न बने तुम्हारे से तो ये पूछ जोड़ा का सारा लगे रहो। अगर कुछ भी नहीं बने, घर का पूंजी नहीं है तो पूंजीपति का नजदीक तो ला लो, कुछ तो देगा। तो इसीलिए मैं तो पूंजीपति आप लोगों को बता, जिनको संतों की दया में होती वही होते हैं, उनके घोड़े लागने शांति मिल जाती है संतों महात्मा दरबार में। तो इसीलिए प्रेमियों सबसे बड़ी बात मैंने सोची कि पहले अपने घरों का प्यार सीखो, अपना प्रेम सीखो। मैं प्यार प्रेम कामी नहीं कर सकता। अरे फिर का पालन करोगे तो तुम्हारा प्रेम भी प्रकट होगा और शांति भी आएगी और मन भी काबू आ जाए। कि ब्रह्मचारी का फिर को मन उधर की चला जाता है, मन काबू आती फिर उसकी जरूरत जाती हो, फिर को पिछाड़ देता। ये मनु जी का ऐसा कोई लेख मैंने सुना था तुझे, तो इसीलिए तो ब्रह्म प्रिय में की ताकत है। अगर ब्रह्म प्रिय का गिर जाता है वो कभी नहीं, जिसको ज्यादा रात में बढ़िया मार खाते तो जाएगा भैया। साधु संतों को खाना भी इतना चाहिए कि जिसका पारा कच्चा होता है वो पारा मार देता है, तो काचा पारा खा जाएगा। तो अगर उसी पारे को पका करके कोई
और खा लेता है तो वो है पारा अमृत का काम करता है। इसीलिए अगर तुम के सुर का अभ्यास करते हो, अगर तुम फिल्म के लिए तुम्हारा ठीक है और इस सुर का अभ्यास नहीं तो भी फूट की लपेट जाएगा। अगर फिल्म के लिए पक्का सुर का अभ्यास करोगे और फिल्म के लिए वो पारा बच जाता किसकी गर्मी से कि जब तुम्हारी सुर ऊपर जाती है उन मंडलों को देख के छठे चक्कर के ऊपर पूछना जाकर की ने और उस पारे को पका देती हो, पारा फूटता नहीं कभी भी और वो बेलन ना पारा होगा तभी पारा बढ़ जाता है अभ्यास करने वाले को। और बड़ी शांति में सब कह रही है बात, वो इस तरह करती धरती मन काबू मां करके ने अशांति मिल जाती है अपने घर चले जाते। प्रेमी असली तो चीजें आ भाई मुद्दा किसी की कुछ कम दे रहे होता है, आग्रह का होता है, ब्याज की कहो, सर दादू की कहो, सर पलटू की कहो, करना तो हमने आपने पड़ेगा। हमारे दोस्ती आया करते सुन बैंक खरीद जाकर वो भैंस ने पूरी कह रहा थी, वो भैंस ने पूरी बोलती है, घोषी करा भैंस ये पूरी तुमने खानी पड़ेगी, चाहे रोटी खा चाहे सोटी खा तो करना पड़ेगा। क्या करते करो भाई, इसी तरह करो। एक बड़ा ही साधु आ जाओ सत्संग कर जाएगा, बोला एक ने तो 100 रुपये मांगेगा, बोला अच्छा, वो कहने लगा 100 रुपये देंगे, गरीब था, बोला मेरे पास 100 रुपये नहीं है, बोला नहीं है तो तू 100 दूध मरवा ले, बोला अभी 100 दूध मारते तो मारे 5-7 लाख फूट गया, बोला अभी 100 दूध तो कोई खाएगा मैं, बोला 100 मिर्च खा ले, उन्होंने कहा खा लूंगा, 5-7 तो खाई वो कोई खाई, बोला ये भी कोई खाई ना नहीं, तो बोला भाई तुम मैंने 100 रुपये दे, बोला 100 रुपये तो बोली, बोला 100 घंटे खा ले, बोला क्या ये खाई मैं तो मुँह जड़ ली थी घंटे 5-7 करके ब्राह्मण पक्के हूँ से, बोला जी कोई भाव का 100 रुपये, वो तीनों चीज भी खाई और 100 रुपये भी पीने, तो ये हालत हमारी हो रही है। ये हमारे हमने मुंह भी पिटवाना से धरती जाना से मरता ये सोचना बादशाह का मुंह को देने तो इसीलिए भैया अपने का कर्जा तो चुकावना राम ने भी चुकाया, अरे 10 अवतारों में भी अपना कर्जा चुकावना पड़ता, धर्मराज दादा करके तो बताइए फिर माँ विष्णु ने चुकावना पड़ता, तो हम खुद से खेत की मूल्य से हम कर्जा नहीं चुकाएंगे, इसीलिए सब ने चुकावना है। मगर सबसे ज्यादा कर्जा हम गुरु चुकाएंगे अगर धोखा करेंगे तो चलिए। ये और बता मैंने दाता दयाल परम दयाल जी की बात मेरे हृदय में बैठती, वो कहा करके अगर मैं धोखा करांगे हम गुरु तो हमारा क्या होगा, मुलजिम हाँ और हम मारे जाएंगे। इसीलिए वो ये कहा कि सत्संगियों अगर मैं दुखी होगी मरूं तो मालिक ने याद न करना, ठीक है उनकी दया मेरे ऐसी हुई अपनी समाधि को लगा के क्यों किसी को दुख दिखाओ देखते। मैं इसीलिए अपने दाता को कहता हूँ, मेरे जिसमें नाम लिया अरमान साहब से 8 वर्ष के 80 वर्ष के 8 साल के होगी गुजरे, कितने होते थे 80 साल 8-7 दिन के होगी, थोड़ा सोचा कभी उनको डॉक्टर की द्वार जमात को नहीं हो सकते देख रिकॉर्ड चलता। जब थोड़ा छोटा उससे पहले 3 दिन पहले बोला मैं पशु गागा मैंने अच्छे पीछे जो बोला बेवकूफ समझी इस तरह गाते और उस दिन सब बुला लिए, सब बुला करके निकल लगा अच्छा भाइयों सबको राधा स्वामी सत्संग करके रही हो, मैं तुम्हारी मदद करता रहूंगा, महाराज फकीर चंद तुम्हारा चरित्र घबराना नहीं है, आप मजे से रखो। मेरे साथ में 10-20 मान के अपने घर पर सेवा तो बड़ी थी उसमें। अब वो थोड़ी बार बोल करके कहता दाता आ गया कौन कि मैं सोवरलाल आगे मैं दाता हूँ। इस बात ने सुन करके लामी नाटकाट देता हूँ कि फकीर दयाल भी इसी तरह गए तो सतगुरु अरमान भी इसी तरह गए, तो के दयाल स्वरूप दयाल महाराज महर्षि जी भी इस तरह गए, तो बाबा के कौन उनके गुरु शालिग्राम भी इस तरह कह थोड़ा छोटा स्वामी जी ने 4-5 पीढ़ियों को मैंने दे रहा भाई शांति से गुजरे शांति गए, उनका वचन था तो तुम अगर धोखा करोगे तुम भी धोखा खा जाओगे। कभी भी धोखा न करो, अपने विचार पवित्र रखो, गुरु का स्वरूप अपनी पलकों का कर रखो। जब तक तुम्हारे पास त्याग नहीं होगा तो तुम कुछ नहीं कर सकते। त्याग से पहले फिर ये हो गया काम छूट जाएगा, काम का गैली फिर चित्र हो धुलो सब छूट जाएंगे और शांति आ जाएगी। अभ्यास करा करो। पहला बात तो ये थी नित्य मन आज लगा अभ्यास नहीं टूटने दिया, देखो कितनी बड़ी बात।
चाहे भैया कुछ भी करो, मैं चाहे आंधी आओ मी आओ, अब तुमको किस तरह करके थके आओ तो लेट जाता हूँ। अब लेट करके रोटी खाने की कवार करते, और अब देखा मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरी बात को तो समझ लो, कम से कम मैं भी तो तुम्हारा ही भाई हूँ। कि नेम बना लो, छोटा था जब मैं नाम नहीं लिया था उसमें हजारा फेरा करता था कि भाई 21,606 खाते राशन में, तो मैं 22,000 फेर की रोटी खाया करता था। नेम था कि राम 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 करा करता हजारा फेर। आज जब सतगुरु मिल गए तो उसने मैंने सोचा 6 घंटे तो जरूर होना चाहिए। जब सुमन पक्का हो गया कौन सी बात गिनता है, तो इसीलिए जब तुम बैठते हो क्या कितनी बार 10 मिनट भी बैठो, एक नियम बना लो, दोनों वक्त जरूर बैठा करो। रात में फुर्सत लग गया अपनी खाट पर बैठो, अगर न फुर्सत लगे तो सुमन को हर वक्त करते रहा। सब ने सुमन की आदत पड़ी हुई है, तो बेटियों का सुमरण करते हो, गीत माइयों का सुमरण करते हो, गाय भैंसों का सुमरण करते हो, मकानों का सुमरण करते हो, तुमने इस मन को आदत पड़ी है सुमरण करके। अगर उस सुमरण को छोड़ करके सतगुरु के बताए नाम का सुमरण करने लग गया तो वो तो होना तो होगा, ना सुमरण करोगे तो भी बेटे पोते गीत माइयों का तो दुख तो होगा। पर नाम के सुमरण में जोड़ दोगे किसी काल बदल जाएगी, हमारे आगे तो शांति मिल जाए। किस तरह? अरे सतगुरु क्या करता, अगर दया कोई मानस आम जाता है और आंधे मानस को डॉक्टर के धोरे चला जाता है, और डॉक्टर को सवाई करके परेशान करके उसकी आंख कर देते हैं, तो पीछे की बंद होंगे। डॉक्टर कितना ध्यान मानता है, मानते हो नहीं। वो डॉक्टर को ये भी देते और पांव पकड़ते हो कि डॉक्टर ने मेरी जिंदगी बढ़ा दी, मैं तो अंधा बढ़ जाता। अरे जो संत सतगुरु आते हैं वह सवाई देते हैं, तो अंदर के चक्षु खोल देते और उनके शारदा भूल जाते हैं। उसको चेत धर करके वो कैसे करेगा, उस सतगुरु की दया मेहर रहेगी तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जब बाहर के डॉक्टर की इतनी इज्जत करते हो तो जिस सतगुरु ने नाम दिया कृष्णास्त्र का भेद बताया, उस सतगुरु की कितनी कदर करनी चाहिए। वो तो दामन मरण मिटा देगा। इसीलिए जो कहती है हरि को तदु पर गुरु ने विचारू, और गुरु का समान में हरि को ना ही निहार। क्या मैं मानू दयाल की क्यों इज्जत करता हूँ? क्या इतने अमेरिका के क्या कितने खाते हैं, क्या कितने बैठे होंगे साधु बैठे, क्यों इज्जत करता हूँ मानू दयाल? क्या मेरा कोई रिश्तेदारी मुझे? क्या मानू दयाल को मेरे भोजनार को मेरे से? पर मानू दयाल की मैं इज्जत क्यों करता हूँ ये समझना चाहिए, आप लोगों में भी करनी चाहिए। कि वह इज्जत नहीं करोगे तेरे पर एक बार बात है कि मानू दयाल की इज्जत यूं करता हूँ कि परम दयाल जिसके सिर पर हाथ रखिए और उन्हीं का रूप है, इसलिए मैं इज्जत करता हूँ कि परम दयाल को सूरज की इज्जत करता हूँ। इसीलिए बताओ मेरा काम पूरा क्यों नहीं होगा? अगर न होगा तो परम दयाल का फिर चला जाएगा, मेरा क्यों बिगड़ेगा? इसीलिए हम अगर मानव दयाल को परम दयाल समझेंगे कि वो ही रूप है तो हमारे सभी काम पूरे होंगे, कोई बाकी नहीं। अगर हम सोचते हैं ये मानव दयाल के फकीर चंद की ड्यूटी पर से और ये मानस से मां परम दयाल की ताकत नहीं है तो हम तो परम दयाल के शिष्य गिर जाएंगे। ये देखेंगे क्यों गिर जाएंगे? गिरना तो है, उनकी कानून को तोड़ते हैं। आज महाराज का अभ्यास में इतना डेरा चल रहा है कि बाबा जगत सिंह की इज्जत की वाह इज्जत सावर सिंह की, और वाह इज्जत जगत सिंह की, वाह इज्जत आज महाराज चरण सिंह की क्यों हो जाएंगे? अरे यही तो बात बनती है कि उन्हें पुतले नहीं पाई नारी नारी, और पुतल पार्टी कृपा से पूर्ण धनी सच्चे संत थे, और वो एक कृपा सिंह के चेले और एक गुरु बनता तो आज कृपा सिंह का वो डेरे वो ताकत थी, एक बनता तो क्या क्या होता? क्यों पूर्ण धनी थे कृपा सिंह, और वह अब भी पूरे होंगे और भी मुझे पता नहीं, वह डेरियों की तो हेराफेरी हो जाती है। इसीलिए बरेनियों सत्संगियों के मैं तो पीरे मुगा साहब के जो सत्संगी है वह तो इन्हीं को खुदा मानो, नंदलाल के है वो नंदलाल को खुदा मानो, आनंद राय के वो आनंद राय को खुदा मानो। ये भाई साहब तो दूर रहते इनको मानते हो इनको खुदा मानो, और मेरे को भी अगर तो खुदा मानता है तो मैं तो खुदा नहीं, मेरे खुदा मानने वाले तो भाई खुदा घर अंदर बैठा है, समझ गया? पर तो परम दयाल जी ने तो खुदा माना करके उनका फर्ज तो आज है कि मानो दयाल को खुदा मानना था। इतना क्या कोई करके दिखाओ फिर पता लगता है, नहीं तो मैं और क्या कहूँ दादा, मैं कहना तो कह दिया और क्या कहूँ।
इतनी बात बाकी है। मन विशाल तो सभी बात बता गया आस्ते आस्ते। अब मेरा तो काम दूसरा, मैं तो भैया थोड़ी बात सच सुनता। एक बात और कहूँ, मैं बीच में गया था ना तो सवेरे कई भाइयों ने ये कहा वो रूस की गए। अरे हम रूसों किस तरह से, ये तो भाई कुदरत गुरु भाई, मेरे गुरु के गुरु भाई, ये तीर्थ मेरे माँ बाप हुए, माँ बाप को भाई बचा है। मैं रूसों किस तरह था, मन में एक भाई गाड़ टूटता आया था और वो फरीदाबाद में ले जाना, उनको चिट्ठी लगाई थी, उसमें ले जाना। फिर मैंने फुर्सत 11 बजे मेरे कहने इशारा कर दिया, मस्जिद चला गया। समझ गया ने, मैं रुसू कितना मन को दाता दयाल का उनके परम दयाल जी ने लिखी था दूसरी थी। अगर ये जूत मार कुत्ते को जूत मारते हैं ना और वो कुत्ता फिर तू आ जाता, मैं तो दरबार का कुत्ता हूँ। समझ गया। यहाँ आज सत्संगी बैठे हैं या हमारे इलाके मेरे सत्संगी, उनको कुछ भी सोचो, मैं तो फकीर के दरबार की बात करता हूँ। समझ गया। वो हनुमान साहब का दरबार का कुत्ता हूँ, वह के सतगुरु महाराज जो पीरा मुगा साहब, इनके दरबार का हूँ, इनका नाम इनके गुरु भाई का बच्चा हूँ, तो इनका भी बच्चा हूँ, सबके दरबार का हूँ। मैं तो भैया के ऐसा हूँ कि मालिक इतनी दीनता थी रास्ते जब आपसे इतनी, अगर दीनता होगी तो मेरा उद्धार हो जाएगा ना। भाई को होना को बाजू ने मान बदाई कर भी का सुगरा हो सो त्यागे, बिन त्यागे हर ना मेरे पास पाया था दूना नहीं। यही तुलसीदास के मान बदाई कर भी था ना, कान क्रोध में दो कि दौलत में खान, तुलसी पिंडे तो मूर्खा दोनों एक समान। अब लातम लात होना है तो पर्सन चले आता है कि लाखों हजारों गुरु हैं, गुरु तो एक ही है। वो कौन है? सबल गुरु चेला और संतों ने दिया चेला। अब सारे कह देते हैं, मतलब हम मैं भी करता हूं, इतने सत्संगी हैं, आया ना घमंड, इतने सत्संगी हैं, अब घन मार्गी दूर जाते हैं। तो इसलिए प्रेमियों सत्संगियों के घमंड तो रहने दो। जब तुम जितने बैठे हो नाम भाई भाई से ले रखा हो, मेरी एक छोटी सी बात अपना छोटा भाई समझती मानना कि दोनों वक्त ध्यान में बैठे जिन नाम जरूर बैठा हो, उसका तजर्बा करो, उसका तुम्हें आप ही फल मिल जाएगा। अपने घरों प्यार करो, माँ बाप की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, पति पत्नी का पत्नी पति का हक में प्यार से रहो, तुम्हारे घर स्वरूप बढ़ जाएंगे, कर्ज बच जाओगे, शांति मिल जाएगी। अपने इष्ट को आगे रखा करो, तुम्हारी मर्जी का किसी को रखो, अपने इष्ट को आगे रखा। कैसे छोटा सुनित इष्ट बिना सब भ्रष्ट होता, इसीलिए अपने इष्ट को आगे रखो, तुम्हारे मन को शांति मिल जाएगी, तो अपने घर चले जाओगे। तो इसलिए मैं 10-20 मिनट आपको बताया। अब भाई हमारे साथ सारा भी जा रहा था, सब उदाहरण कर लिए तो वो तो कहो में खबर सुना जो नहीं भाई, मैं तो सब सुना दिया, अपने सुनाओ सुनो जाओ बेचारा। तो हम भी डूबेंगे सब जगह। दाता का हुक्म था, जो कुछ बनना तो बना लिया, करना तो उसकी दया से वो हो जाएगा। एक समझ बना गुण की
मुझे के मुकाम कबीर किया कोई दर्शन तो अनगढ़िया देवा हरि कौन करेगा देवा अनगढ़िया देवा हरि कौन करेगा देवा करे देव को सब कोई पूछे निजन करते देवा करे देव को सब कोई पूछे निजन करते देवा पूरन पुरुष अखंडी स्वामी काका दान देवा अनगढ़िया देवा हरि कौन करेगा देवा अनगढ़िया देवा हरि कौन करेगा देवा सत अवतार निरंजन करिए से अपना ना होई सत अवतार निरंजन करिए से अपना ना होई ये तो अपनी करनी भोग करता हो रही कोई अनगढ़िया देवा हरि कौन करेगा देवा अनगढ़िया देवा हरि कौन करेगा देवा देवा विष्णुमहेश्वर कहिए गिरला की काली देवा विष्णुमहेश्वर कहिए गिरला की काली इन भरोसे कोई मती रहियो इन हुन मुक्ति पाई अनगढ़िया देवा हरि कौन करेगा देवा अनगढ़िया देवा हरि कौन करेगा देवा जोगी कभी कभी सन्यासी याद आपने लड़िया जोगी कभी कभी सन्यासी याद आपने लड़िया कहे कबीर सुनो भैया को सबदर खाते प्रिया अनगढ़िया देवा हरि कौन करेगा देवा अनगढ़िया देवा हरि कौन करेगा देवा भगत भजन ऊपर रखियो जी की दरबारा साधे संगत से ऊपर रखियो जी की दरबारा निरंजन बाकी एक निरंजन बाकी डोरा पत्ते भगत भजन से ऊपर रखियो जी की दरबारा साधे संगत से ऊपर रखियो जी की दरबारा नौकी मंडी नौकी मंडी ये बाहर के तो रहते तोती एक रंडी भगते भजन से ऊपर रखियो जी की दरबारा साधे संगत से ऊपर रखियो जी की दरबारा जरमान देख बनाए शवन योग जरमान देख बनाए शिवन योग सरकार जिसनों माया रखी है ये सब उड़ना है जो हारा भगत भजन से ऊपर रखियो जी की दरबारा साधे संगत से ऊपर रखियो जी की दरबारा नीर भरे
द्वारा भगत भगत दूबर रखियो की तलवारा साधे संगत से दूबर रखियो की तलवारा सतपुर सत लोक हर सतपुर सत लोक हर दिया कर्म ताकत सुनो एक ही तारा भगत भगत ऊपर रखियो की तरबारा साधो संगत से ऊपर रखियो की तरबारा नरेंद्र के शेर पढ़ाइए जो अपनी कहीं को कोई या अपनी कहीं भोगते नहीं छोड़ो कि रामचंद्र ने वाली का टीम आया और वो रामचंद्र आ गया और ये भी कहना विष्णु के कारण छोटी उम्र की सुने भागवत माया कैसे तुम अर्जन कर रहेगा महाराज की मोरी का पिता बड़ा दुखी है कैसे महाराज बोली मोरी का पिता हजारे उनको बन दिया और हजारे होते मां बन गया हजारों बड़ी पीड़ा बन गया अब ये बातें आपकी सुनी है तो स्वर्ग जो ब्रह्मा हजारों मोरी का पीड़ा हजारों इंद्र बन गया और हजारों से मां बन गया तो भाई कौन गति है हम क्या पूछते देश की मोरी था कि भाई के महाराज परम दयाल जी का हरे रामदेव जो झूठ बोली थी साधु गण की धोखा करके सीता को ले गया था आज सजा भोगता कि उसका फोटो बना प्यार लगाते अगर हम साधु सत्संगी बनती है और पीर बनती अगर धोखा करेंगे धोखा देंगे और धोखा करेंगे तो भाई हम डूबोगे आप भी डूबोगे सारे सारे इसलिए संत महात्मा सरकारी की बात कहते हैं कि